हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम श्रवण कुमार अग्रवाल जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे वंस अगेन मिखाइल टाल के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। फ्रेंड्स, यहाँ मिखाइल टाल का मुकाबला मिशेल फ्रांसिस स्टीन के साथ था। सन 1974 की ये गेम है। वैसे इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में और भी कई गेम्स खेली गई हैं, जिनकी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं वे, जिनकी वीडियो मैं समय समय पर आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम अपनी इस गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ मिखाइल टाल ने की थी E4 के साथ। तो C5 सिसिलियन डिफेंस से यहाँ मिशेल ने शुरू किया। फ्रेंड्स, सिसिलियन डिफेंस को किस तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहिए, आई थिंक इस गेम से हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। नाइट F3 यहाँ वाइट ने किया, देन D6 हुआ, D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, टिपिकल सिसिलियन मूव्स चल रहे हैं। नाइट F6 तो नाइट C3, A6 नेजरॉफ वेरिएशन की तरफ गेम कन्वर्ट हुई है। बिशप G5, नाइट पर अटैक बना, E6 ऑब्वियस मूव है। F4, देन नाइट एट B गोज टू D7। यहाँ क्वीन गई E3 स्क्वायर, F3 स्क्वायर पर, सॉरी फ्रेंड्स, क्वीन के F3 स्क्वायर पर आने के बाद कुछ पोटेंशियल चांसेस अभी खुलने लगे हैं। क्वीन C7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन इसके बाद यहाँ कैसल सबसे पहले मिखाइल टाल ने किया और अपने रुक को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा सेंट्रलाइज करने की कोशिश की। यही खूबसूरती मिखाइल टाल की गेम के अंदर है। ये सबसे पहले अपने रुक को सेंट्रलाइज करते हैं, और अगर गलती से ओपोनेंट ने अपने किंग को सेंटर में छोड़ा हुआ है तो वो डिस्ट्रॉय होने वाला है। खैर, यहाँ ब्लैक ने B5 किया। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम बहुत ज़्यादा ये कहें कि ओके यार, अब कुछ चांसेस इसके हैं या कुछ चांसेस उसके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ देखिए ब्लैक के प्लान्स क्या है। ब्लैक के प्लान से बिशप को B7 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस क्वीन, और देन उसके बाद माइट भी कुछ रुक के ऊपर किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी ढूंढने के। लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने कुछ अजीबोगरीब मूव चला। अब जब मिखाइल टाल ने अजीबोगरीब मूव चला है तो मेरे भी दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी कोई यहाँ पर अजीबोगरीब मूव ढूंढूं। नॉट एग्जैक्टली वो मैं नहीं ढूंढ पाया, ये शायद मिखाइल टाल की ही किसी गेम के है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस मूव को देखा है। यहाँ इस पॉइंट पर वाइट E5 के ऑप्शन को कंसिडर कर सकता है नाइट पर अटैक बनाने के लिए। बिशप B7 एज पर ब्लैक्स प्लानिंग वो होगा ही होगा। कोई ना, यहाँ H3 स्क्वायर पर अगर हम प्लेस कर दें तो उसके बाद कुछ ऑप्शंस खुलती हैं। D टेक्स E5, नाइट टेक्स F6, सारा अटैक कुछ देरी के लिए यहाँ इस पॉन के ऊपर E6 स्क्वायर पर आने वाला है। F टेक्स C6, देन क्वीन टेक्स C6 चेक। और अब जो मैं बात कहना चाह रहा था आप यहाँ जरूर समझ गए होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ किंग के साथ है और नाइट भी प्रॉब्लम में है। आप यहाँ देख सकते हैं वजह क्या हो सकती है। बिशप E7 जैसा कोई मूव फिलहाल यहाँ ब्लैक को चलना ही होगा, और उसके बाद अब यहाँ वाइट अफोर्ड कर सकता है एक और अटैक को इंट्रोड्यूस करने में, मतलब एक और पीस को इस अटैक में इंट्रोड्यूस करने का। वो यहाँ अपने इस बिशप को सेक्रीफाइस कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिशप टेक्स B5 अगर होगा यहाँ तो A टेक्स B5 करने के बाद नाइट टेक्स B5 होगा। और फ्रेंड्स, जिस अटैक की मैं बात कर रहा था, यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वीन काफ़ी, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी कंडीशन में तो नहीं रहने वाली। यहाँ इसके बाद ये नाइट D6 स्क्वायर पर जाकर एक चेक दे सकता है और फर्दर आगे फॉक जैसी कंडीशन आ सकती है। लेकिन सिचुएशन मैनेजेबल है माइट ब्लैक के लिए। अगर कोई फंबल हुआ तो ब्लैक यहाँ बिल्कुल कंप्लीटली आउट जाएगा। क्वीन B6 स्क्वायर पर यही मूव बेस्ट होगा। कहीं ना कहीं वाइट की अगर कॉन्सेंट्रेशन स्लिप हुई तो वो क्वीन एक्सचेंज हो जाएगी और यहाँ वाइट बहुत वर्स्ट कंडीशन में होगा। नाइट D6 चेक होगा, किंग D8 स्क्वायर पर हम प्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ कुछ फॉक्स के चांसेस भी हैं। वेल, बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, देन नाइट F7 चेक, किंग C8 जैसे किसी स्क्वायर पर जाएगा और यहाँ ये नाइट वाइट को मिल चुका होगा। वेल, उससे पहले रुक B6, क्वीन पर अटैक बनेगा और अपने अटैक को और ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ करने की कोशिश वाइट कर सकता है। खैर फ्रेंड्स, ये सारा मेरा इमेजिनेशन है। मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी गेम में इस तरह के कुछ मूव खेले गए हैं जिसमें मैंने कुछ अपने मूव्स डाल दिए हैं। पर इस गेम में जो कुछ यहाँ मिखाइल टाल ने किया वो तो कमाल का ही था। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स B5। एग्जैक्टली इसी मूव को देखकर मुझे वो सब थियरी याद आई। और यहाँ ये जो बिशप सेक्रीफाइस है, इसे किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? A टेक्स B5 होने के बाद नाइट एट D टेक्स B5, ये तो ऑब्वियस था। एक बिशप को देकर ओपोनेंट के 2 पॉन लिए। दूसरा, यहाँ मिखाइल टाल ने क्या किया सबसे इफेक्टिवली,
ब्लैक की डेवलपमेंट को रोक दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सबसे पहला प्लस है व्हाइट का, वो यहाँ एंड गेम के लिए ए और बी फाइल के 2 पासेस तैयार हो चुके हैं। दूसरी बात कि ब्लैक का किंग अभी ना कैसल करा हुआ है उसने, और वो बीच में कहीं फंसा हुआ है, और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मूव माइट भी इन फ्यूचर बन सकता है, अभी नहीं है हालांकि। क्वीन B8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन E5, बिशप गया E7 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन को तो हट नहीं है, फिर क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, देन D टेक्स E5, ओके क्वीन C4। और फ्रेंड्स क्वीन के C4 स्क्वायर पर आने के बाद क्या उस तरह के कुछ पोटेंशियल चांसेस अभी तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ब्लैक क्या ऑप्शन कंसिडर कर सकता है? सबसे पहली ऑप्शन जो ऑब्वियस नजर आती है ब्लैक के लिए, क्या वो यहाँ इस पॉन को ले सकता है? इसको हम कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ ई टेक्स F4 होगा तो यहाँ व्हाइट अब किस तरह के गेम प्लान्स कर सकता है, क्योंकि पॉन को यहाँ मिखाइल टाल ने जानबूझकर छोड़ा है। दूसरा, यहाँ बिशप को देख सकते हैं, इस G2 पॉन पर भी अटैक बना रहा है, लेकिन इस तरह के मूव अक्सर मिखाइल टाल के वही होते हैं कि लाइंस को ओपन कराया जाए, फाइल्स को ओपन कराया जाए। चलिए इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। बिशप टेक्स F6 होगा, और अगर यहाँ फ्रेंड्स नाइट टेक्स F6 की ऑप्शन कंसिडर की जाएगी, देन उसके बाद नाइट C7 चेक होगा, किंग जाएगा E6 स्क्वायर पर, और अब दो तरीकों से चेकमेट। आई थिंक दोनों तरीके आपको नजर आ गए होंगे, क्वीन C5 चेक एंड क्वीन B4 चेक, और यहाँ ये मेट। तो यहाँ इस पॉइंट पर ये काफी इंटरेस्टिंग है, जी टेक्स F6 करना ही होगा, देन रुक टेक्स D7, किंग टेक्स D7, रुक D1 चेक, और एक एक कर इस किंग को अटैक में घेरा जा सकता है। बिशप बीच में अगर लग भी गया, देन नाइट टेक्स D5, ई टेक्स D5 होने के बाद क्वीन टेक्स D5 चेक होगा, बिशप बीच में लग गया, नो यूज, नाइट टेक्स D6, सॉरी। तो मेरे ख्याल से ये कंडीशन भी ब्लैक के लिए प्रेजेंट तो नहीं की जा सकती। चलिए फ्रेंड्स, अब यानी कि पॉन जो छोड़ा था पर ब्लैक ने, व्हाइट ने, तो कुछ ज्यादा खास मिलने वाला नहीं। दूसरी ऑप्शन जो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक को सीरियसली कंसीडर करनी चाहिए थी, आई थिंक वो तो बिशप को E7 स्क्वायर पर ले जाने की और अपने किंग को इस पोजीशन में ले जाने की कि वो आराम से कैसे कर सके। बिशप टेक्स F6, नाइट टेक्स F6 एंड गेम कैन गो ऑन फ्रॉम हियर। बिशप E C5 यहाँ पर मिशेल ने किया, then bishop takes F6, G takes F6, rook takes D7 and removing the defender, simple philosophy। नाइट पर बिशप का डिफेंस था, ओ बिशप पर नाइट का डिफेंस था, ये फंबल हो जाते हैं उससे। खैर बिशप E3 चेक, ये चेक देकर यहाँ पर बिशप तो बच गया, किंग गया B1 स्क्वायर पर, और मिखाइल टाल से ब्लेंडर्स नहीं हुआ करते, ये मैं श्योर। किंग गया किंग टेक्स D7, ये रुक तो जाना ही था, देन रुक D1 चेक। मिखाइल डाल सिर्फ अपने पास उतने पीसेस ही रखते हैं जितने उन्हें चेकमेट के लिए जरूर चाहिए। यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक को किंग को मूव कर लेना चाहिए था, वो बेटर होता। नाइट C7 चेक होता, भी किंग F8 स्क्वायर पर जाता, F टेक्स E5, रूक क्या नाम है, नाइट टेक्स A8, वट एवर इट इज, जहाँ पे जो भी करना था वो हो सकता था। लेकिन बिशप D4 जब यहाँ मिशेल ने किया, देन उसके बाद F टेक्स E6, रिमूविंग द डिफेंडर, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा डिफेंडर आ गया, F टेक्स E5, देन नाइट टेक्स D4, ई टेक्स D4 होने के बाद क्वीन टेक्स D4 चेक। और फ्रेंड्स अब यहाँ मेटेरियल काउंट करते हैं, दो रुक्स, क्वीन बिशप, सॉरी क्वीन और बिशप, और यहाँ व्हाइट के पास क्या बचा है, जस्ट 3, यानी कि कंप्लीट रुक यहाँ ब्लैक के पास है, तो कौन सा एक्स्ट्रा यहाँ हम व्हाइट को दे सकते हैं। लेकिन ओपन किंग, खुले में रखा हुआ किंग यहाँ व्हाइट को मिल चुका है। किंग या E7 स्क्वायर पर, दूसरा कोई अच्छा स्क्वायर है भी नहीं, आई थिंक C5 में तो मर्डर है इस किंग का। देन क्वीन C5 चेक, किंग या F6 स्क्वायर पर, रुक F1 चेक, किंग को स्क्वीज डाउन कर दिया। और अब ब्लैक के किंग के लिए जाने के लिए कौन सा स्क्वायर है, आई थिंक ये दो ही स्क्वायर हम कंसिडर कर सकते हैं बस। अगर किंग को G7 स्क्वायर पर लेकर जाएं तो क्या होगा, क्वीन G5 चेक, किंग F8, क्वीन F6 चेक, किंग E8, क्वीन E8, चेकमेट से बचने के लिए इस F7 पॉइंट पर तो डिफेंस करना ही होगा, क्वीन टेक्स H8 चेक, किंग E7, क्वीन F6 चेक एंड किंग F8। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो दो पॉइंट्स की लीड, इस वे में अगर गेम आगे बढ़ती है तो यहाँ कंफर्म है दो पॉइंट्स की लीड मिलने ही वाली है यहाँ व्हाइट को।
पर यहाँ एग्जैक्टली इस पॉइंट से किंग गया था G6 स्क्वायर पर। ये कंडीशन और वर्स्ट हो गई, और पहली कंडीशन जो मैंने कंसिडर की थी माइट भी वर्स्ट हो सकती है, लेकिन वो मेरी कैलकुलेशन, मिखाइल टाल की कैलकुलेशन पक्का दूसरी होने वाली है। क्वीन E7, और क्वीन के E7 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, किस तरह की चेक्स आने वाली हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इन्हें चेकमेट कह सकता हूँ। तो ब्लैक को यहाँ रूक G8 पहले करना पड़ेगा, ताकि यहाँ से अगर कुछ इस तरह की चेक्स आए तो ब्लैक अपने किंग को H5 में ले जाकर उस कंडीशन में आ सके कि वो यहाँ रुक को बीच में लगा पाए। वेल, यहाँ F5 करने के बाद आई थिंक मिशेल की कंसंट्रेशन मैं कहूँगा यहाँ जरूर खराब हो गई, क्योंकि ये दोनों पॉन यहाँ ऑलमोस्ट फ्री गिफ्ट कर दिए विद चेक्स। वन टेक्स E6 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर। शायद ब्लैक का इरादा था कि अपने किंग को 7th रैंक के आसपास रखा जाए। ओपन किंग या ठीक है, रिपीटेड चेक्स होगी और अकेली किंग क्वीन कभी चेक नहीं दे पाएगी, नाइट हेल्प के लिए आ नहीं पाएगा पॉन, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो अब यहाँ आई थिंक क्वीन D7 चेक वाज आल्सो एन ऑप्शन, और ये मेरे ख्याल से यही मूव यहाँ इस गेम को खत्म कर सकता है। यहाँ से किंग अगर H6 स्क्वायर पर जाएगा देन रुक टेक्स F5। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये F5 पॉन बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं रहा है ब्लैक का। वेल, क्वीन E7 चेक पहले यहाँ मिखाइल टाल ने किया, किंग गया G6 स्क्वायर पर। अभी उस कंडीशन में किंग G6 स्क्वायर पर तो नहीं आ सकता था, लेकिन यहाँ H4 पहले व्हाइट ने किया। और अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़े, यहाँ बहुत संभल कर खेलना होगा। सारा फोकस थोड़ी देर के लिए इस F पॉन पर है। तो ब्लैक यहाँ अपने रुक को F8 स्क्वायर पर ले जाकर कुछ इस पॉन की कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकता है, और कंडीशन वो आ चुकी है कि व्हाइट यहाँ चेक्स नहीं दे पाएगा, अदरवाइज रुक बीच में लग जाएगा एंड ऑल इज वेल, दैट आई कैन से दैट। लेकिन व्हाइट यहाँ एक काम और कर सकता है, व्हाइट यहाँ G4 कर सकता है, इस पॉन को डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश कर सकता है। और अगली चेक यहाँ देख सकते हैं, क्या मैं इसे चेकमेट कह सकता हूँ, नॉट एग्जैक्टली चेकमेट, लेकिन अगली चेक कहाँ से आने वाली है फ्रेंड्स, ये आप देख ही सकते हैं। अगर मान लें कि ब्लैक यहाँ एफ टेक G4 कर दे, तब पक्का ये चेकमेट है, क्वीन G4 5 चेक, और यहाँ ये मेट होगी क्योंकि रुक के लिए रुक ने इस गेम की फाइल को बंद ही कर दिया होगा। खैर, क्वीन D8 जैसा कोई मूव यहाँ ब्लैक कंसिडर कर सकता है, देन H5 चेक होगा, किंग H6 स्क्वायर पर जाएगा, G5 चेक होगा, किंग टेक्स H5, क्वीन टेक्स H7 चेक। आई थिंक किंग हंट का बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। क्वीन टेक्स G5, क्वीन G7 चेक, किंग H5, क्वीन टेक्स B8 B7। अभी भी एक पॉन, मैं अगर इस यहाँ पर भी अगर मैं गेम के पॉइंट्स कुछ अगर देना चाहूँगा तो सिर्फ एक पॉन है ब्लैक के पास, 3 पॉन वाइट के पास है। तो बहुत स्ट्रांग मैं लीडिंग से कहूँगा यहाँ पर वाइट की। वेल, रुक A5 यहाँ F पॉन पर डिफेंस तो किया, लेकिन थोड़े दूसरे एंगल से, दैट्स ओके। H5 चेक, फाइनली वही मूव हुआ जो यहाँ एक्सपेक्टेड था। नाउ व्हाट अबाउट किंग H6 मूव, जरूरी नहीं है इस पॉन को लिया जाए, लेकिन यहाँ व्हाइट फोर्स करवा सकता है इस किंग को मूव करने के लिए। क्वीन F6 चेक होगा, किंग टेक्स H5 होगा, रुक H1 चेक, किंग G4, क्वीन H4 चेक, एंड दैट्स इट, दैट्स मेट। तो किंग टेक्स H5 यहाँ पहले ही ब्लैक ने कर लिया, क्वीन F7 चेक, किंग H4 स्क्वायर पर गया, देन क्वीन F6 चेक, एंड फाइनली क्वीन H5 वगैरह जहां भी जाए दोनों सूरतों में चेकमेट है। तो रुक H1 चेक होगा, क्वीन बीच में लग गई, देन नो यूज, रुक टेक्स H2 चेक हो जाएगा, किंग G4 स्क्वायर पर जाएगा भी, देन क्वीन H4 चेक, और यहाँ ये मेट। तो यहाँ किंग लिया था G3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ब्लैक ने भी व्हाइट को इतनी इजी लाइफ नहीं दी है, आप यहाँ देखिए। अभी क्वीन G5 चेक, किंग H2 स्क्वायर पर, क्वीन H4 चेक, किंग टेक्स G2 फोर्सफुली करना ही पड़ा, देन रुक F2 चेक। तो किंग गया G1 स्क्वायर पर। यहाँ ब्लैक का किंग लगभग सारे बोर्ड में घूम चुका है, इवन D7 एंड पूरा पाथ फॉलो करते हुए यहाँ G1 स्क्वायर तक आ चुका है। और अभी भी व्हाइट यहाँ किसी प्रकार की कोई चेकमेट नहीं कर पा रहा है। अब फर्दर कोई चेक नहीं आने वाली, ना इस G4 स्क्वायर से और ना ही यहाँ, क्योंकि क्वीन ने बहुत अच्छा डायगोनल को कवर किया हुआ है। लेकिन मिखाइल टाल ने अगले मूव में यहाँ चेकमेट कर दी थी, और अगर आपने यहाँ वो चेकमेट ढूंढ लिया तो कंग्रेचुलेशन, आपकी टैक्टिक्स स्किल्स बहुत अच्छी हो चुकी हैं। यहाँ मिखाइल टाल ने किया था नाइट E2 चेक, और ये जो नाइट काफी देर से निष्क्रिय रखा हुआ था वो ऑल ऑफ अ सडन चेकमेट करने के काम आया। तो फ्रेंड्स, कमाल की गेम मैं इसे कहूंगा मिखाइल टाल की और मिशेल फ्रांसिस की।
और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, काफ़ी दिनों के बाद कुछ मिसाइल टाल की गेम्स रिक्वेस्ट आई हैं जिसे एंजॉय करना, मतलब बनाने में और एक्सप्लेन करने में बहुत एंजॉय मैंने किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे देखते हुए काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।